राम राम भाई सारे ने। मैं दीप, आप देख रहे हो समाचार क्रांति 24 और फिलहाल मैं बैठा हूँ। मैंने पहली तो बात एक समझ में नहीं आ रही, मैं बैठा हूँ तिरल लाग रहा हूँ खड़ा हूँ केस होता है। फिलहाल जो बाकी आप मेरे पीछे वो ब्लैक बोर्ड देखने लाग रहे हो, इस पे जो अध्यापक लिखते हैं उन चीजों को देख के पढ़ के, उन चीजों को पढ़ के जो है देश का भविष्य होता है ना, वो वकील बनते हैं, जज बनते हैं, पुलिस में लगते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। और फिलहाल सरकार की ये पोल खोलता ये स्कूल। फिलहाल मैं सफीदों के खेड़ा खेमावती गांव में हूँ और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा एक बार इस क्लासरूम का जो है वो हाल दिखा दे। करीब 3 फुट, करीब जो है 3 फुट के करीब यहाँ पर पानी भर चुका है। और आप देख सकते हो शिक्षा, शिक्षा कहाँ पे टंगी हुई है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हो सरकार का जो विकास कार्य है। बिल्डिंग जो हमने अध्यापकों से भी बात की थी, उनका कहना कि भाई बिल्डिंग ज्यादा खस्ता हालात में है। और हर छोटी बारिश हो या फिर बड़ी बारिश हो, कुदरत का कहर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इस स्कूल में पानी इसी तरह से भर जाता है। और मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूंगा एक बार इधर आके दिखा दे, अलमारी फिलहाल में लॉक है। आप देख सकते हो क्या हाल है, कितना लगभग 2 से 2.5 फुट पानी जो है इसमें है। कुछ पानी जो है उतर गया, लेकिन ये पानी अब उतरने की हालात में नहीं है, क्योंकि जो सड़क का लेवल होता है वो इस स्कूल से काफी ऊपर है। नालों का लेवल वो काफी ज्यादा ऊपर है। अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार बाहर आके दिखाए नजारा। ये देख सकते हैं सफीदों के गांव खेड़ा खेमावती का सरकारी स्कूल है ये। लगभग इसमें 1100 बच्चों के एडमिशन है और 12वीं कक्षा तक का जो है ये स्कूल है। आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का भविष्य किन किन परेशानियों से जूझ रहा है। नाम जानना चाहूंगा। और जी, मैं दीपक कुमार, टीजीटी इंग्लिश। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज किस तरह की स्थिति है विद्यालय में? बता रहे हैं छुट्टी करनी पड़ी आज। हाँ, छुट्टी तो जी अक्सर कई बार करनी पड़ जाती है जब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, खास तौर पे प्राकृतिक आपदाएं। उनमें हम सुनते आ रहे थे कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। उसी कड़ी में हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई देखो, पानी में जो मिलाते हैं वो तो रंग उसके जैसा हो ही जाता है, लेकिन इस विद्यालय में शिक्षा भी पानी में डूब चुकी है, शिक्षा भी पानी जैसी ही हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पूरा पूरा विद्यालय खाली हुआ पड़ा है और जो टीचर्स हैं घुटनों तक पानी है, अपने ऑफिस में जाने के लिए, साइन करने के लिए भी घुटनों तक पानी है। सुबह भी हम जब प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे थे तो वहाँ पे बुरा हाल था, डूबा हुआ पड़ा है सारा का सारा स्कूल। और इतना बड़ा स्कूल होने के नाते और इतने सारे बच्चे होने के नाते इधर सरकार का, विभाग का, अधिकारियों का, मंत्रियों का कोई विशेष ध्यान नहीं है सिवाय झूठे आश्वासन के। जी तो बहुत बड़ी समस्या है, ये तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है एक तरह से। सर, खिलवाड़ तो इससे बड़ा और क्या कहेंगे। देखो, हमारा जो अप्रोच है, हमारी जो लिमिट है, हमारी जो सीमाएं हैं, हमने वहां तक भरपूर कोशिशें की हैं विद्यालय परिवार ने, प्राचार्य जी ने। अभी जैसे 26 जनवरी को हमारे स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। हमारे माननीय विधायक जी आए थे, उनके पुत्र जी आए थे, तो उन्होंने साफ ये वादा किया था कि भाई बहुत जल्द इस विद्यालय की बिल्डिंग को कंडम घोषित करके बहुत जल्द नई बिल्डिंग बना देंगे। और इसके अलावा इस गांव के जो सरपंच महोदय हैं, उन्होंने भी संत कबीर कुटीर में चंडीगढ़ में अपने पंच के साथ जाकर के अप्रोच किया। खूब उन्होंने वहाँ पे अर्जी लगाई है कि भाई विद्यालय को नए सिरे से बना जाए, बिल्डिंग बिल्कुल कंडम हुई पड़ी है, नए सिरे से इसको स्थापित किया जाए। अभी तक सिवाय झूठे आश्वासन के और कुछ नहीं मिला है। गांव के बच्चे हैं बड़े परेशान हैं, शिक्षक तो हैं ही हैं, शिक्षकों का तो जैसे तैसे चलो चल रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, देश के भविष्य का जो नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। कितनी संख्या है बच्चों की? सर, मुझे ये बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है किस्म से तो, कि 1100 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं। और आप ये मान के चलिए कि जींद जिले का सबसे बड़ा स्कूल है विद्यार्थियों की अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो। आज कितने 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 फीट पानी है सर? सर, 3-3 फीट तक, 4-4 फीट तक पानी भर जाता है। आपके सामने आप देख सकते हो, कमरों के अंदर दरवाजे से ऊपर ये पानी चढ़ा हुआ है। और ये अक्सर समस्या है। और इसके अलावा एक और गंभीर समस्या ये बन जाती है इस मौसम में कि जहरीले जानवर अनेक बार पाए गए यहाँ पे, सांप, बिच्छू तरह के, इस तरह के अनेक जानवर पाए जाते हैं। अभी तक तो चलो कोई नुकसान देखने सुनने में नहीं आया, लेकिन कल को अगर इस तरह का कोई नुकसान हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होगा? शिक्षक होंगे या सरकार बड़ा होगी? सवाल है सर, कौन होगा सर? हाँ, मेरे हिसाब से देखो, सरकार, विभाग और मंत्री वही सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम शिक्षक हैं,
हमें जहाँ जहाँ जब जब जो कुछ इस तरह का जीव देखने को मिलता है, हम उसको पकड़ते हैं और उसको खुद उसको उठा करके स्कूल से बाहर दूर करके आते हैं, फेंक के आते हैं। तो अगर हम नहीं होंगे, 2-4 शिक्षक हैं यहाँ पे, जैसे हमारे विशेष तौर पे मिड डे मील वाले सर हैं राजकुमार जी, वो जिंदा शाम न जाने कितनी बार पकड़ चुके हैं और उसको दूर फेंक चुके हैं। अगर जिस दिन वो नहीं आएंगे तो बाकी टीचर्स तो ऐसा नहीं करेंगे, उनको तो भी डर लगता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर किसी बच्चे को कोई नुकसान हो गया, एक जान चली गई, उस जान की कीमत अनमोल होती है और इसकी कीमत ना सरकार चुका सकती, ना कोई मंत्री चुका सकता, ना हम शिक्षक चुका सकते। इस बारे में हमें गहन चिंतन करते हुए एक विशेष कदम उठाने की जरूरत है। क्लासरूम में कितने फीट पानी है सर? सर क्लासरूम में 3 फीट से ज्यादा पानी है और इसी हालत को आप देख सकते हैं, अपने कैमरे में दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हम अपने हाथों से तो भर नहीं सकते, ये तो कुदरत का कहर है जी सर। इससे पहले भी बारिश हुई है क्या? पहले भी कुछ इस तरह का? हर बार ऐसा ही होता है जी, हर बार ऐसा ही होता है और हर बार इसी खबर को, इसी मुद्दे को सिर्फ एक झूठा आश्वासन दे के टाल दिया जाता है कि कुछ दिनों की बात है, 5-7 दिन के बाद, 10-20 दिन के बाद पानी ठीक हो जाएगा, मौसम ठीक हो जाएगा और ये बात फिर से दब जाएगी। इस बारे में कोई आवाज नहीं उठाएगा। शिक्षा मंत्री को क्या कहना चाहोगे? नायब सैनी को क्या कहना चाहोगे? सर शिक्षा मंत्री जी को हम और हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे हरियाणा प्रदेश प्रांत के राजा हैं और राजा का प्रथम ये लक्ष्य होता है कि वो प्रजा की देखभाल करे, उसकी भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करे। अब भौतिक प्रजा की भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करे या ना करे वो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो नौनिहाल हैं, जो देश का भविष्य है, कल इन्हीं में से शिक्षक भी बनेंगे, इन्हीं में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, नेता भी बनेंगे, हाँ वो मंत्री भी बनेंगे। तो उनका नुकसान हो रहा है, उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आज बच्चे जो पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी इस एक दिन की शिक्षा का जो नुकसान हुआ है, ये हम शिक्षक तो समझते हैं, बच्चे आज नहीं समझते लेकिन कल जरूर समझेंगे। क्या कुछ होना चाहिए सर? सर इस बारे में सबसे प्रथम कदम तो यही उठाया जाना चाहिए कि जो भौतिक सुविधाएं बच्चों के लिए सरकार को देनी चाहिए, उनमें सबसे प्रथम आवश्यकता यही है कि विद्यालय का जो निर्माण भवन है वो जरूर से जरूर जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। और कंडीशन कैसी है सर? किस साइज में? बिल्कुल कंडम है जी, बिल्डिंग बहुत कंडम हुई पड़ी है। आप किसी भी कमरे में जा करके देख लीजिए, अंदर अगर आप जाते हैं वहां पे मच्छर, मक्खियां और बदबू, बुरा हाल है। और कई बार तो ये डर लगता है कि हाथ लगाते ही कहीं ये दीवार या छत गिर ना जाए। अब छत का भी अगर मुआयना करेंगे तो छत भी टपकती है। आप किसी भी कमरे की अगर दीवार को देखोगे तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। खेड़ा खेमावती गांव का सरकारी स्कूल जो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, फिलहाल कितने कितने फुट पानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर पानी सूखेगा तो करीब 5 या 6 दिन तक पानी सूखेगा, तब तक बच्चों की छुट्टी रहेगी। ऐसे में कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और अन्य अपडेटों के लिए जुड़े रहिएगा समाचार क्रांति 24 के साथ।